हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी हाउ डू आई ऑर्गेनाइज माई फ्रिज। ये आइडिया मेरे दिमाग में तब आया जैसे कि मनिंदर कल ग्रॉसरी लेके आए थे। तब शाम हो गई थी तो हमने जल्दी जल्दी सारी ग्रॉसरी ऐसी फ्रिज में रख दी। तो अभी मैं इसको ऑर्गेनाइज करने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मैं वीडियो बना लूं तो आपके साथ भी शेयर कर लूं कि हाउ डू आई ऑर्गेनाइज। हमें छोटे होते इसे पढ़ाया जाता था रेफ्रिजरेटर, राइट? या रेफ्रिजरेटर। फ्रिज की पंजाबी नहीं होती कोई, है ना? फ्रिज इज फ्रिज। अच्छा देखिए सर, फ्रिज की पंजाबी पता हुआ तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलो, वैसे मैं अपने फ्रिज को एवरी वीक क्लीन करती हूँ। नजदीक आ जाइए जी। तो आप जैसे कि मेरा फ्रिज देख सकते हैं कैसे सारी ग्रॉसरी जहाँ पे भी जगह मिली वहीं पे रख दी रात को। तो अभी मैं इसको सेट करूँगी। वैसे मैं फ्रिज को एवरी वीक एवरी आफ्टर 1 वीक क्लीन करती हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है कि मैं सारा सामान फ्रिज से बाहर निकालूंगी एंड देन दूसरे स्टेप में मैं सारा फ्रिज क्लीन करूंगी एंड उसके बाद सारा सामान वापस हम ऑर्गेनाइज करके इस फ्रिज में वापस रखेंगे। और नेक्स्ट स्टेप है मैं फिर गंद कर दूंगा। नो। और सो लेट्स स्टार्ट द स्टेप नंबर 1। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी सारा फ्रिज से सामान मैंने बाहर निकाल लिया है और अभी मैं इसको करूंगी क्लीन। तो सबसे पहले मैं टॉप शेल्फ्स क्लीन करूंगी। गंदी तो लग नहीं रही इतनी। नहीं है जी, ये देखो, ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आप नजदीक आकर देखिए। और मैं आपको बता दूं कि मेरे नजदीक मत आओ, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। कि मैंने ये रखे हुए हैं बिच अगले लग रहा है तो इंग्लिश वाला कहता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें 2 शेल्फ तो यही है और तीसरी है जो ग्लास है। पर इस ग्लास के ऊपर आप शेल्फ लाइनर यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ स्पिल हो जाए या कोई भी सब्जी वगैरह कुछ भी, तो आपको उसको इजी रहता है क्लीन करना अगर शेल्फ लाइनर हो। मैं अभी के लिए यही यूज़ कर रही हूँ कि इसको बाहर निकालना भी इजी है और साफ करना। इनको शेल्फ लाइनर बोलते हैं? इनको शेल्फ लाइनर नहीं बोलते जी। वो एक और चीज़ होती है, शेल्फ पे ऐसे चिपक जाती है। आपके एरिया में इनको क्या बोलते हैं? इसको तो अभी प्लेसमेंट बोलते हैं, हमारे एरिया में नहीं मालूम। मैं आई डोंट नो। शेल्फ? आई सेड शेल्फ। नो जस्ट जोर लगा के हईशा क्लीन करेंगे। हईशा देखिए, जो लोग ज़्यादा क्लीन करते हैं वो पेपर की वेस्टेज बहुत करते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इंडिया में मुझे याद है कि कपड़ों से ये चीज़ें साफ़ की जाती थी, फिर कपड़ों को धो लिया जाता था। लेकिन यहाँ पे रिसाइकलिंग पे इतना भरोसा है लोगों को, हालांकि सिर्फ 25% मटेरियल ही रिसाइकल हो पाता है। पर देखिए, पेपर की बिल्कुल परवाह नहीं की जाती। बहुत इजी है। देखिए फ्रिज का आप लाइजॉल वाइप से भी साफ कर सकते हैं, बट कई लोग कहते हैं कि हमें लाइजॉल वाइप्स किचन के प्रोडक्ट में नहीं यूज़ करनी चाहिए। बट स्टिल आई से कि अगर शेल्फ पे कोई भी दाग वगैरह होता है, अगर हम उसको लाइजॉल वाइप से साफ करते हैं तो इतना इजी साफ होता है और इतना अच्छा साफ होता है। पर ये इतने गंदे नहीं हैं, तो मैं सिर्फ इसी पेपर टॉवल से साफ कर रही हूँ। हम इसको इसमें रख देंगे। और इस तरह देखिए कितने विभिन्न प्रकार के ड्रिंक हैं यहाँ पे। कोकोनट, और ये मैंने उठाया था, मैं ऐसे 2 लेके आया था, लेकिन बाद में मैंने इसका कैलोरी इनटेक पढ़ा तो इसमें देखिए शुगर कहाँ पे है। हाँ, 41 ग्राम्स ऑफ शुगर इन दिस। सो मैंने इसे ऐसा ही रख दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्रिज का सारा सामान बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन फ्रिज के जो ऊपर सामान है वो वैसे ही पड़ा हुआ है। ये चॉकलेट जो कि बहुत ही क्रिसमस के पहले से पड़े हैं हमारे घर में, ये हम बुआ जी के लिए लेके आए थे, लेकिन शरण को लगा कि हम अपने लिए लेके आए। शरण ने खोल के खा लिया। हाँ, ये ग्रोसरी निकाल कर ला रहे थे तो मैंने सोचा कि ये क्रिसमस के लिए लेके आए हैं हमारे लिए चॉकलेट। तो मैंने उस टाइम में खोल लिया, मुझे नहीं मालूम था कि बुआ जी के लिए है। बट अभी भी स्टिल इसमें सिर्फ येलो चॉकलेट के बिना, येलो रैक में थी व्हाइट चॉकलेट, उसके बिना सारी चॉकलेट ऐसी पड़ी है। तभी मैं अपने लिए नहीं लेके आया था क्योंकि ये बड़ा है, हम इतना नहीं खा पाएंगे। सो भी वो सारी येलो रैक वाली व्हाइट बुआ जी को ही दे देंगे। तो यहाँ पे
अंगद की चुंगड़ियाँ वगैरह पड़ी हैं और बॉटल बनारस यहीं पे रखे हुए हैं। ये वो लाइनर्स पड़े हैं, माई प्रोटीन का प्रोटीन पड़ा है। और जैसे ही शरण इस तरफ सफाई कर रही है, दूसरी तरफ अंगद सिंह मांगट देख रहा है कि कैसी सफाई चल रही है। बेटा जी काका गुगु गुगु मेरा अंगद हासियां जदी आ जांदियां ने मेरे पुत्त दियां हासियां। ओए बेचारा कल्ला पाया होया डैडा ने तेनू। हाँ हाँ पुत्र ऐसे ही हंसते रहो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। सी यू लेटर। ओके स्टे देयर, स्टे काम एज यू आर। तो जी हमारा अभी फ्रिज हो गया है साफ, तो अभी हम इसमें रखेंगे सारा सामान वापस। तो जैसे आपको मालूम है कि फ्रिज में सारी जगह पे अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो सबसे हमें नहीं मालूम। मालूम तो है जी। नहीं, फ्रीजर में ज्यादा कोल्ड, वो तो अलग ही खाना हुआ ना। खाना नहीं, जैसे नीचे वो दूध वहाँ पे क्यों रखते हैं, यहाँ पे लीफी वेजिटेबल्स, यहाँ पे ये, यहाँ पे वो। तो टॉप बॉटम से टॉप तक जो टेम्परेचर है वो ज्यादा नहीं, नीचे ज्यादा ठंडा होता है, ऊपर ऊपर जाते कम होता जाता है। ओह गुड टू नो। जैसे आप इसको सेट भी कर सकते हैं 5 पे 4 पे। 5 इज द मैक्सिमम, जैसे आप सबसे ज्यादा लाइक कोल्डेस्ट है वो। अब मैंने 3 पे सेट किया हुआ है। बातें थोड़ी सी टेक्निकल हो चुकी हैं यहाँ पे, देखिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रिज के साइड डोर से। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है टेम्परेचर, तो यहाँ पे हम वो चीज़ें रखेंगे जिसकी एक्सपिरेशन डेट लाइक ज़्यादा लंबी हो, और जैसे कि जूसेस वगैरह जो कि ज़्यादा ख़राब नहीं होती जल्दी चीज़ें, वो चीज़ें रखते हैं जैसे जूसेस, कॉन्डिमेंट्स। एंड यहाँ पे एक स्पेशल वो है खाना बना हुआ। खाना नहीं क्या बोलूँ इसको जी, खाना एक स्पेसिफिक प्लेस है बटर रखने के लिए, या फिर स्प्रेड जो हम लगाते हैं बेगल वगैरह पे, उसको रखने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम सारे रखेंगे जूसेस। जूसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, अभी तो फ्रिज में कम रखे हुए हैं, थोड़े से उस अलमीरा में भी रखे हुए हैं। आप दिखाते जाइए। सबसे पहले है शरण का बहुत ही फेवरेट पाइनएप्पल मैंगो, फिर है क्रैनबेरी, क्रैनबेरी नहीं है जी, चरैनबेरी, क्रैनबेरी भी नहीं। फिर उसके बाद एप्पल ग्रेप जूस, फिर coconut water, and then pineapple juice, and then orange juice. So many juices. जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें सॉसेज रख दिए, जूस रख दिए और जैम, और नीचे जो कि जब हमें सॉस कभी कभी चाहिए जैसे पीनट बटर और सैंडविच ये सॉस, सॉसेज होती है सारी। ये भी सॉस है। पीनट बटर इज पीनट बटर। और उसके बाद मेपल सिरप, एवरीथिंग इज इटसेल्फ। हनी की बोतल देखो कितनी क्यूट है। खोल भी लो इसे, तो खुली हुई है। नहीं ये हम दोबारा लेके आए थे, एक हम भूल आए थे वहाँ। और उसके बाद आप मुझे सामान पकड़ाएंगे जी जरा। और मेरी जिंदगी में रखा ही क्या है बताइए। जरा ये जरा पकड़ाना। कितने ड्रिंक है ये भी देखिए। और होगा कोक का। पीच जूस, गावा जूस, आई हाईली रेकमेंड दीज वंस, दे आर रियली गुड। गावा, It has so much sugar, so don't buy. Try to avoid. अमरूदा में स्वाद आएगा। तो ये है इनके विटामिन। और ओके दीज आर नॉट एक और है जी विटामिन्स। कोक। जरा सा झूम लूं मैं ना जीना जीना, शुक्रिया। हाँ तुझे मैं चली बनके हवा। और उसके बाद आई थिंक अभी साइड डोर में सारा सामान हो गया, पर आई थिंक लास्ट में भी कुछ रखा हुआ था। I think that too, honey. ओके यस। I think and I think बटर, तो Butter. बटर जाएगा इसमें। butter. मुझे ये प्लेस बहुत पसंद है, छोटी सी स्पेसिफिक बटर के लिए बनी है। बंद तो आपसे हो नहीं रही। देखिए चोरी पकड़ी जा चुकी है। बटर इनसे रखा नहीं पहले जा रहा। एक ही था यहाँ पे बटर, अभी 2 लाए हैं आप। एक रख लीजिए यहाँ पे। तो एक को और हम मम्मा का राजा बेटा क्या कर रहा है, देख के आते हैं। हेलो अंगद, अंगदी पुत्री नोनू बच्चा जदी हासियां कर लग जाता है।
कितना स्वीट है, कितना ज्यादा साउंड है। राम ना पिया उरे खेड़दा कर ले। तो साइड डोर के बाद अब हम शुरू करेंगे बॉटम क्रिस्पर से। उस ड्रॉर को क्रिस्पर बोलते हैं, वैसे कईयों को तो मालूम ही होगा। तो इसमें मैं सारे रखती हूँ लीफी वेजिटेबल्स। और मैं आज आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि जैसे आप कोरिएंडर लेके आते हैं, स्पिनच लेके आते हैं या लेट्स, कुछ भी जो कि ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है, तो आप उसको एक जिपलॉक लीजिए। जैसे कि स्पिनच हो गई, कोरिएंडर हो गया, लेट्स हो गई, ये अपना मॉइस्चर छोड़ते रहते हैं, तो इसी के कारण ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मैं एक जिपलॉक लेती हूँ, उसमें मैं एक पेपर टॉवल रखती हूँ, क्योंकि ये पेपर टॉवल को रखने के बाद जो भी वो मॉइस्चर छोड़ते हैं तो ये पेपर टॉवल उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप इसमें रखें और इसके यस, तो जल्दी ख़राब नहीं होता। आप इसको ट्राई करके देखना। कोरिएंडर के सारे पत्ते जो भी हैं लाइक इसमें रखना और पेपर टॉवल जिपलॉक इसको बंद करके इस ड्रॉर में रखना, तो वो ज़्यादा टाइम लाइक निकालेंगे। तो ये स्पिनच उसमें फिट नहीं हो रहा था, तो इसी में डाल दी मैंने पेपर रख के। पर वैसे मैं कोरिएंडर वगैरह रख लेती हूँ। इस बार मैंने अंदर कोरिएंडर लेके ही नहीं आए, था ही नहीं वॉलमार्ट में। या तो पार्सले वो चीजें थी, लेकिन ये नहीं था। वो भी उसी की प्रजाति में आती हैं, पर ओ, प्रजाति। हाँ। तो इसमें मैं सारी लीफी वेजिटेबल जैसे आप देख सकते हैं। शिमला मिर्च बहुत ही जल्दी हरी में है कि मैं जल्दी से अपने जगह पे चली जाऊँ। जैसे ये लेट्स, अंगद भी रोने लग और गया। तो इसमें सारे लीफी वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली, ग्रीन पेपर, सारा कुछ रखने के बाद इस साइड क्रिस्पर में है सारे जो भी मिल्क पैकेट हैं वो रख दिए मैंने। तो इस ड्रॉर में मैं रखूंगी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और लेट मी शो यू। वैसे हम ब्रेड बाहर भी रख सकते हैं, बट समटाइम्स मैं ब्रेड फ्रिज के अंदर ही रख देती हूँ। तो मैंने एक ऐसी छोटी सी टोकरी सी बनाई है, ये छोटी सी बास्केट लेके इसमें मैंने सारे लाइम डाले हैं और ऑरेंजेस एंड एवोकाडोस जो थोड़े से थे, तो इसमें मैंने कलेक्ट करके, मुझे अच्छा भी लग रहा था, ये कलरफुल सी अच्छी सी बन गई बास्केट। तो इसको यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद इसी ड्रॉर में हम रखेंगे सारी बेरीज, जैसे कि ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज एंड रास्पबेरीज। मैंने चेंज कर दिया माइंड, मैंने ऊपर के ड्रॉर में रख दिए बेरीज। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसे कि आप जो ये ड्रॉर है लास्ट वाला, बॉटम वाला, तो आप इसमें एक बेकिंग सोडा का पैकिंग आती है ऑरेंज वाली, उस पैक को एक साइड से आप खोल कर रख सकते हैं इस कॉर्नर में किसी भी पीछे, क्योंकि उससे आपके फ्रिज में अच्छी स्मेल रहती है। अगर कुछ स्पिल भी हो जाए तो आपको जब आप क्लीन करते हैं तो इतनी गंदी स्मेल नहीं आती। पर आप उसको हमेशा नीचे के ड्रॉर पे रखें, नीचे के आई मीन ये बॉटम शेल्फ पे रखें। इन केस अगर आप ऊपर रखते हैं, इन केस वो गिर जाए तो आपकी चीज़ों पे भी गिर सकता है, खाने वाली चीज़ों पे, तो इसीलिए आप उसको अच्छी सी लाइक स्मेल के लिए नीचे रख सकते हैं। और उसके बाद मैंने ये बास्केट ली है, क्योंकि अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा खिलारा पड़ सकता है फ्रिज में। तो ये सारे, जैसे कि हम क्यूकम्बर्स बहुत खाते हैं, तो ये सारे क्यूकम्बर्स मैं एक ऐसी टोकरी लेती हूँ। तो इसमें ये सारे क्यूकम्बर्स जो भी हमारा सैलेड होता है वो सारा इसमें मैंने एक बास्केट में रख के मैं बास्केट लगा देती हूँ। अदरवाइज जैसे ये भी फुल हो गया, ये भी फुल हो गया, अदरवाइज ऐसे तो ये रखूँगी तो बहुत स्पेस भी कवर होगी और अच्छा भी नहीं लगेगा। इससे अच्छा भी लगता है और आप इजीली इसको बस थोड़ा सा बाहर निकालो, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो सारे क्यूकम्बर्स रख रही हूँ मैं इसमें। मैंने अंदर अंगद की टेक केयर कर रहे हैं उधर, तो मेरे लिए ईजी रहता है समटाइम्स जब भी मुझको काम करना होता है। इसी में मैंने टमाटर रख दिए हैं। एप्पल्स मैं बाहर रखूँगी, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। और पीयर्स रखती हूँ। तो यहाँ पे नीचे मैं योगर्ट और ये एक्स्ट्रा बटर स्प्रेड है उसको भी रख रही हूँ। और उसके बाद बारी आती है थोड़ी सी और सब्जियों की, जैसे कि ये ग्रीन चिलीज है, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं पीछे। और उसके बाद ये एक्स्ट्रा ऑरेंजेस, मोर ऑरेंजेस, कुछ बाहर भी हैं, इनको भी मैं टोकरी में फिट करने की कोशिश कर रही हूँ। ये थोड़े से पीचेस हैं, इनको भी हम मिडल शेल्फ पे रख देते हैं। तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो भी मैंने अंदर अगर नई ग्रॉसरी ले आए और पुरानी पहली पड़ी हो, तो मैं जो भी पुरानी लाइक ग्रॉसरी होती है उसको आगे कर देती हूँ और जो नई ग्रॉसरी वो लेके आते हैं उसकी डेट के हिसाब से उसको पीछे रख देती हूँ, क्योंकि जिन चीज़ों की एक्सपायरी डेट सून होती है तो हम वो जल्दी यूज़ कर लेते हैं और जो भी न्यू चीज़ें होती हैं वो उनको पीछे रख देते हैं।
और उसके बाद जो भी मैं मील प्रेप करती हूँ, जैसे सब्जी बनाती हूँ या दाल या कुछ भी और भी मील होती है जैसे सैलड वगैरह, उस सारी चीज़ों को जो भी मैं कंटेनर्स में डालती हूँ वो सारे कंटेनर जाते हैं टॉप शेल्फ पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जो भी ये चीज़ें होती हैं उनको एक पेपर टॉवल लगाकर उसमें रख देती हूँ ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने कैबेज बनाई थी और उसके बाद जो भी बच गई उसको मैंने ऐसे कंटेनर में, प्लास्टिक के कंटेनर में ये पेपर लगा कर रख दिया ताकि ये अच्छी रहे और ये अच्छी भी पड़ी है। और मैं एक बात और बता दूं कि आप कभी भी जो भी चीज़ें बाहर से लेके आते हैं उनको ऑलवेज कीप दोज फूड इन द होल डर्टी फॉर्म, क्योंकि जब भी आपको यूज़ करनी होती है तभी आप उनको निकालें, वॉश करें। अगर आप उनको वॉश करके चॉप करके रखते हैं तो वो जल्दी ख़राब होती है। अगर आप उनको जल्दी यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आपको नेक्स्ट 12 आवर में यूज़ करनी है, तब इट्स ओके, आप उसको चॉप करके वॉश करके फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आप उनको ज़्यादा पहले ही रख देते हैं वॉश करके या चॉप करके तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आप इसको होल डर्टी फॉर्म में जैसे लाए हैं वैसे ही रखें, बट लाइक वो प्लास्टिक के बैग में। पर जब भी आपको यूज़ करना है देन आप निकालिए, वॉश कीजिए और यूज़ कीजिए। तो अभी मेन जो फ्रिज है वो सारा फिनिश हो गया है, क्लीन भी कर दिया है, सारा सामान ऑर्गेनाइज करके अच्छी तरीके से रख भी दिया है। मैंने जो भी मुझे टिप्स मालूम थी वो मैंने आपके साथ शेयर भी की। और अभी जो फ्रीज़र है, फ्रीज़र इतना गंदा होता भी नहीं है, वो भी मैंने वैसे पहले ही साफ़ कर दिया था। तो फ्रीज़र हमारा ऑलमोस्ट क्लीन ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, जस्ट फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं, ये टिक्की है और ये फ्रूट्स, सॉरी स्मूदी वगैरह बनाने के लिए। तो ये आइसक्रीम है, ये जो आइस ट्रे होती हैं तो वंस इन अ वाइल, जैसे हम ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते आइस क्यूब, मिल्क कभी भी यूज़ नहीं करते। हाँ, तो वैसे ही मैं इनको लाइक ये आइस निकाल कर दोबारा वॉश करके रख देती हूँ फिल करके पानी से। और ऊपर वाला ये सारा सामान मैं हटा देता हूँ। यस, थैंक यू जी। तो आई होप आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप भी अपना फ्रिज साफ रखें, क्योंकि जब हम साफ फ्रिज खोलते हैं, क्लीन ऑर्गेनाइज, तो हमें अच्छा लगता है वहाँ से कुछ उठाकर खाना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव ऑल हैव अ वंडरफुल डे। सत श्री अकाल, रब रखा, बाय।